बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 2 स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ये हमारा आज का टॉपिक है। चैप्टर 2 है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हमने पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके ऊपर सारे स्टेप्स को फॉलो करवा के वो हमने पढ़ ली थी। वो क्या थी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, वो हमने कर लिया था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट है जो प्रॉब्लम आ गई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो क्या थी, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। ये हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी मलेरिया से ही रिलेटेड। पहले हमने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो सारे बता दिए थे कि येस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब उससे ही वही जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उससे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम निकली साइंटिस्ट के पास कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब न्यू में प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई काम किया गया हो तो उन ऑब्जर्वेशंस को भी जहन में साइंटिस्ट रखते थे। ठीक है, तो साइंटिस्ट के पास क्या ऑब्जर्वेशंस थी, बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। ठीक है, जो मार्शी एरियाज़ हैं उनके साथ मलेरिया एसोसिएट करता है। ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन उसके साथ है। सेकंड जो हमारे पास थी वो क्या थी, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। मार्शी एरिया के इलाकों का जो पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। ठीक है, अब इसी यही जो ऑब्जर्वेशंस थी, इन ऑब्जर्वेशंस से साइंटिस्ट ने न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाई, न्यू ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की। एक फिजिशियन है AFA किंग। ठीक है, 1883 में इन्होंने ऑब्जर्वेशंस अपनी दी, जो 20 हैं जिनमें हम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। बेसिकली AFA किंग ने मलेरिया को ही क्यों चूज़ किया, क्यों उसने इसके ऊपर काम किया, तो बेसिकली रीज़न ये थी कि और भी शायद कोई रीज़न हो सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो ये थी क्योंकि उसके जो फादर थे वो भी अफेक्टेड हो गए थे मलेरिया से। ही वॉज अ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, तो ये थी उसकी मेन रीज़न कि उसने मलेरिया के ऊपर काम किया। ठीक है, तो उसने जो ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की उसमें से जो इम्पोर्टेंट थी वो हम देख लेते हैं। वो क्या है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। इसका मतलब ये है कि जो लोग बाहर सोते हैं, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं मलेरिया होने के एज़ कम्पेयर टू जो इंडोर्स होते हैं। और इंडोर भी वो कि जो खिड़कियाँ वगैरह दरवाजे वगैरह बंद करके सोते हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा चांसेस नहीं होते उन लोगों की मलेरिया होने के। लेकिन जो लोग ओपन सोते हैं, खिड़कियाँ खोल के दरवाजे खोल के, उन लोगों में भी चांसेस हो सकते हैं मलेरिया होने के, और ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, people who slept under pine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets। जो लोग नेट्स को यूज़ करते हैं, अंडर नेट्स सोते हैं, जो नेट्स मिलती हैं, ठीक है, जो अंडर नेट्स सोते हैं उन लोगों को कम चांसेस होते हैं मलेरिया होने के, और जो नेट्स के बगैर सोते हैं उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके आगे क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। ऐसे लोग जो स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उन लोगों को क्या होता है, मलेरिया होने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक पुराना भी है ये ऑब्जर्वेशन, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन उसकी थी कि पहले पहले जब ये मच्छरों को भगाने के तरीके नहीं थे इतने, ऐसे कोई मेडिसिन नहीं थी, मोर्टीन्स वगैरह ये नहीं थी, तो लोग यही करते थे, धुआं लगाते थे। ठीक है, आग लगा के उससे स्मोकी धुआं सा बना के और वो घरों में लगाते थे और उससे मच्छर भाग जाते थे। ठीक है, तो ये उसकी उसको हिंट दे रही थी कि बेसिकली प्लाज्मोडियम किस तरह एंटर हुआ। ठीक है ना, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। उसके बाद जो है क्या हुआ, हाइपोथेसिस, इसी इन्हीं ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस हुआ कि लास्ट से साबित हो रहा है ज़्यादातर स्मोकी फायर्स लोग क्यों यूज़ करते हैं, मस्कीटो को भगाने के लिए। ठीक है, और इंडोर भी सोते हैं और
जो फाइन नेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, किससे बचने के लिए? मॉस्किटोज से बचने के लिए। ठीक है, तो इससे जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो क्या था? Mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। कि ये हाइपोथेसिस, एक अज्यूम सोल्यूशन बनाया गया अपनी ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट ये अपनी ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए जो हाइपोथेसिस बनाया वो क्या है कि मलेरिया ही ट्रांसमिट करता है, मलेरिया ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम, और वही इन्वॉल्व है मलेरिया को फैलाने में भी। सही है। इसमें डिडक्शंस क्या हुआ कि डिडक्शंस जो हाइपोथेसिस से बनाई गई, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज, कि अगर जो है वो मॉस्किटोज ही ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को, तो क्या है, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज। ह्यूमन बॉडी में हमारा क्वेश्चन यही था, हाउ गेट ह्यूमन प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड। ठीक है, कि वो ब्लड में कैसे जाता है, ह्यूमन के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे इंटर होता है। तो अगर जो है वो मॉस्किटो से होता है तो मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम को मौजूद होना चाहिए। प्लाज्मोडियम should be present in a mosquitoes. A mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient। फिर क्या किया गया कि एक मलेरियल पेशेंट को जब कोई भी मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम इंटर हो जाता है। तो अब मॉस्किटो के अंदर भी क्या हो गया है, प्लाज्मोडियम इंटर हो गया है। तो ये बात है, डिडक्शन क्या है कि एक मॉस्किटो जो कॉज कर रहा है मलेरिया को, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे एक्सपेरिमेंट्स, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रोज ने किए हैं। ठीक है, जो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन है, उसने बहुत इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और उसने जिस मॉस्किटो को यूज़ किया वो फीमेल एनोफिल्स है। उसने अलाउ किया इस मॉस्किटो को, ही अलाउड अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, उसने अलाउ किया कि वो बाइट करे एक मलेरियल पेशेंट को, और जब उसने बाइट कर लिया उसके बाद उसने उसको किल किया, और किल करके देखा तो उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर उसकी एक न्यू जनरेशन्स की डिवीजन स्टार्ट हो गई थी। सही है। तो अब क्या किया गया कि रोनाल्ड रोज ने, अब ये था कि उसने एनोफिल्स को इफ़ेक्ट करवा दिया था, तो एनोफिल्स से आगे ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्ट करवाता तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या हो जाता, मलेरिया। ये खदशा था उसको कि अगर उसका एक्सपेरिमेंट सही हो जाता है, मतलब कि अब मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में, तो ये तो एक बहुत डेंजरस बात होगी कि जिन ह्यूमन बीइंग पे वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाएगा उनके अंदर भी मलेरिया हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो ह्यूमन बीइंग को यूज़ नहीं करता, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही यूज्ड बर्ड्स, वो बर्ड्स को यूज़ करता है। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो ह्यूमन बीइंग पे नहीं किया जाता, क्योंकि वो डेंजरस साबित हो सकता है। ठीक है, अब कंडक्शन में उसका जितनी वो थ्योरी है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। अब क्या है, सबसे पहले हम उसने जो एनोफिल से साबित करने की कोशिश की वो देख लेते हैं, फिर मैं वो बर्ड वाला करवा देती हूँ। कि उसने क्या किया, जो मलेरियल पेशेंट था, ठीक है, उसके ऊपर एनोफिल्स ने बाइट किया। एनोफिल्स ने जब मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो एनोफिल्स के, क्योंकि मलेरियल पेशेंट के अंदर तो प्लाज्मोडियम मौजूद है, हमने पहले अपने एक्सपेरिमेंट से उसको साबित किया। एनोफिल्स के ब्लड में जब प्लाज्मोडियम इंटर हो गया तो अब ये जो एनोफिल्स है ये जिस जिस पर्सन को बाइट करेगा उसके ब्लड में क्या हो जाएगा, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम इंटर हो जाएगा। अब उसने यही एक्सपेरिमेंट स्पैरो पे कैसे परफॉर्म करवाया कि एक स्पैरो जो कि इल है विद मलेरिया, उसने उसके ऊपर क्यूलिक्स एक मस्कीटो है, क्यूलिक्स मस्कीटो को बाइट करवाया स्पैरो पे, तो अब क्यूलिक्स के ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम इंटर हो चुका है। ठीक है, अब ये जो क्यूलिक्स है ये जिस जिस स्पैरो को बाइट करेगा उस सब के ब्लड में क्या हो जाएगा, उस सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएगा। क्यूलिक्स एक वेक्टर है जो बहुत जल्दी बर्ड्स से जो है वो गेट कर लेता है और आगे ट्रांसमिट भी बहुत जल्दी करता है।
ठीक है। अब इसके साथ आपके पास एक साइड इंफॉर्मेशन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एडिस मॉस्किटो है जो कि ट्रांसमिट करता है डेंगू फीवर को। अभी आजकल जो है वो बहुत कॉमन चल रही है डेंगू फीवर। सेम वही भी मलेरिया ही की तरह है, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि एडिस मॉस्किटो है विच ट्रांसमिटेड डेंगू फीवर। सी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनाफिल्स। एनाफिल से ये क्या है, डिफरेंट। उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, हाउ मलेरिया, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इंटर इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन, वो कैसे इंटर होता है, उसके ऊपर जो कलेक्शन की गई सारी, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, ये हमारी प्रॉब्लम थी। पहले हमने ऑब्जर्वेशंस को भी साइंटिस्ट ने देखा, उससे न्यूज़ ऑब्जर्वेशंस एएफए किंग ने बनाई। एएफए किंग की ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एएफए किंग, कौन कौन सी थी कि जो लोग इनसाइड्स होते हैं, इनडोर्स होते हैं, उनको कम चांसेस होते हैं, जो आउटडोर्स होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो नेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें कम मलेरिया के चांसेस होते हैं, जो नहीं करते उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो स्मोकी फायर के करीब होते हैं उनमें भी मलेरिया नहीं होता। हाइपोथेसिस क्या बनाई गई कि प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटो है वही ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में। फिर डिडक्शन क्या की गई कि अगर मॉस्किटो ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में, तो मॉस्किटो में पहले से प्लाज्मोडियम को मौजूद होना चाहिए। ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट में रोनल्ड रोज़ ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने मॉस्किटो के अंदर मलेरियल पेशेंट से ट्रांसफ़र करवा के प्लाज्मोडियम को देखा, तो मॉस्किटो ही जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को। तो इससे रिज़ल्ट यही आया कि येस, mosquito transmits the plasmodium into the blood of man। ठीक है। ये हमारी जो सारी इसके ऊपर क्या कहते हैं डिस्कशन थी वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास गिवन है। और इसके अलावा भी अगर आप अभी, ये तो मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के उनके लिए बना रही हूँ, लेकिन जिन्होंने अभी 9th क्लास के पेपर देने हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि अगर उनको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आजकल बहुत ये चल रहा है कि पेपर कब होंगे, पेपर कब होंगे। तो बेसिकली पेपर्स जो हैं वो लाजमी आप लोगों के होंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई जो है ख़ास या एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं आ रही। ठीक है। तो आप जितने भी जो ये फेक लोग हैं जो कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो चुके हैं, उन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करें। ठीक है। और अपने पेपर्स की तैयारी जारी रखें। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।